हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिश अकेडमी। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में, जिसमें आपका एक पोर्शन पूछा जाता है वन्य जीव संरक्षण या फिर परियोजना जो होती है वन्य जीव संरक्षण और वन्य जीव परियोजनाएं हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। आज की हमारी क्लास यूपी टेट के लिए होने वाली है और साथ साथ अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक पोर्शन पूछा जाता है पर्यावरण का, तो वहां पे भी आपका ये बहुत ही लाभदायक होने वाली है ये क्लास। दोस्तों ये 18वीं क्लास है, इससे पहले 17 क्लास हो चुकी हैं जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप ईवीएस के प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे वीडियोस को देख के उसका नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना देर किए हुए आज की ये क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज अभी मैंने बताया कि आज हम भारत के कुछ प्रमुख वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये जो परियोजनाएं हैं, कम से कम हम लोग 10 परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे और इन्हीं 10 परियोजनाओं से आपका घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहता है। तो दोस्तों ये क्लास बहुत छोटी होने वाली है और बहुत ही शानदार होने वाली है, इसलिए बने रहिए आखिरी तक और देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आता है बाघ परियोजना। कौन सा परियोजना? बाघ परियोजना, जिसको हम टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से भी बाघ परियोजना को जानते हैं। जब भी बात करेंगे कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो आपको याद रखना है कि 1973 में इसकी शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है? तो ये 1973 में शुरुआत होती है इसकी। और जो बाघ परियोजना हमारा है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो बाघों को बचाना ही मेन उद्देश्य है। देखिए बाघ हमारे कंट्री में बहुत कम होते जा रहे हैं, जिनके कारण क्या हुआ कि सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम 1973 से ही बाघ को बचाने के एक मुहिम चलाएंगे, जिसको बाघ परियोजना का नाम दिया गया। और इसका मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बाघों को बचाना था। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो बाघ दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 जुलाई को मनाया जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि 29 जुलाई को बाघ परियोजना मनाया जाता है। बाघ परियोजना को टाइगर प्रोजेक्ट भी कहते हैं। आपका ये क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 बार आ चुका है कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। आपको इतनी चीजें याद रखना है, इसका सन जरूर याद रखना है। 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत होती है। इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी परियोजना को आपको ये ध्यान में रखना है कि वो कब शुरू हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है और वो कहां पे है, उसका स्थान क्या है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए बात करते हैं कुछ और चीजों की बाघ परियोजना के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजना है ये। केंद्र सरकार द्वारा है जो बाघ परियोजना है, ये केंद्र सरकार के अंडर में आता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक। और मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा, अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? तो 2967 बाघ की संख्या भी बची है। यानी ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करेंगे हम, तो कितने बाघ बचे हुए हैं? 2967 बाघ टोटल बचे हुए 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, ना कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक। भारतीय बाघ रिपोर्ट यानी अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने 2018 में इसको काउंट किया था, तो 2967 बाघ ही हमारे इंडिया में टोटल बचे हैं, ठीक। ये बहुत ही खतरे का निशान है कि बाघ हमारे कंट्री से कम होते जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी ये जरूर याद रखिएगा कि अखिल भारतीय रिपोर्ट ने ही सबसे पहले दर्ज किया था 2018 में। और कितने बाघ बचे हैं? 2967। ये दोनों क्वेश्चन भी आ चुका है। बाघ परियोजना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार बना के नोट करिएगा। चलिए अब बात करेंगे हम हाथी परियोजना की। हाथी परियोजना में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें आपको याद रखना है। देखिए हाथी परियोजना में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो ये 1992 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई, ठीक। हाथी परियोजना को कब शुरू किया गया? तो ये 1992 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। देखिए हाथी दांत की अधिक कीमत होने के कारण अवैधानिक रूप से हाथियों का शिकार होता था। यानी हाथी परियोजना क्यों शुरू किया गया, इसके बारे में बात करेंगे। तो हाथी परियोजना इसलिए शुरू किया गया क्योंकि जो इनके दांत होते हैं, हाथी के दांत होते हैं, वो बहुत अधिक और बहुत ही कीमती होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही कीमती होते हैं और बाजार में बहुत ही महंगे बिकते हैं। बाजार में ये बहुत ही महंगे बिकते हैं, जिनके कारण क्या होता था कि इन हाथियों के यहाँ पे दांत होता है, 2 दांत होता है। इन हाथियों के दांतों को लोग निकाल के उसको मार्केट में बेचते थे और उससे पैसे कमाते थे, ठीक। जो कि वो अवैधानिक रूप से ये काम करते थे। इसके कारण क्या हुआ, इन सब चीजों को देखा सरकार ने और उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हाथी परियोजना को हम शुरू करेंगे। और ये कब शुरू किया गया? तो ये 1992 ईस्वी में ही इसकी शुरुआत होती है हाथी परियोजना की।
बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि 1973 में हुई। हाथी की परियोजना की शुरुआत कब होती है, तो ये 1992 ईस्वी में होती है। ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें जानते हैं हाथी परियोजना के बारे में। हाथियों की संख्या में भारी गिरावट आने पर केंद्र सरकार ने, ये भी क्या है, केंद्र सरकार के अधीन है, ये भी केंद्र सरकार द्वारा ही चलाया गया है हाथी परियोजना को, और बाघ परियोजना को भी केंद्र सरकार द्वारा ही चलाया गया था। ठीक, तो हाथियों की संख्या में भारी गिरावट होती है इन्हीं के कारण, और देखा जाता है कि केंद्र सरकार ने 7 दिसंबर को 1992 ईस्वी में एक परियोजना चलाती है जिसको हाथी परियोजना का नाम दिया जाता है। एग्जैक्ट देख, अगर आपको सन से पूछेगा तो 1992 याद रखना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एग्जैक्ट अगर डेट पूछ रहा है तो यहाँ पे 7 दिसंबर हो जाएगा। 7 दिसंबर 1992 ईस्वी में इस परियोजना की शुरुआत होती है। और ये परियोजना कहाँ शुरू होती है, तो ये परियोजना हमारी झारखंड में शुरू होती है। कहाँ, झारखंड में शुरू होती है। और झारखंड का एक जिला है, झारखंड का एक जिला है सिंहभूमि। सिंहभूमि एक जिला है जहां पे इसकी ये शुरुआत होती है। इतनी चीजें आप नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका चीज मैं बताऊं कुछ चीजें इसके बारे में कि इसकी शुरुआत हाथी परियोजना की 1992 में हुई। एग्जैक्ट क्या है, 7 दिसंबर को होती है। कहां पे ये शुरुआत होता है, तो ये हमारा झारखंड में शुरुआत होता है। और झारखंड के कौन से जिले में शुरुआत होता है, तो जिला का नाम है सिंहभूमि। क्या नाम है, सिंहभूमि में इसकी शुरुआत होती है, झारखंड के सिंहभूमि जिले में 1992 ईस्वी में। इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना। ठीक, जो अब बात करें गिद्ध संरक्षण परियोजना, गिद्धों को बचाने का एक परियोजना चलाया जाता है जिसको गिद्ध संरक्षण परियोजना कहा जाता है, या फिर गिद्ध संरक्षण योजना के नाम से भी इसको जानते हैं। देखिए इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत 2006 में होती है। कब होती है, 2006 ईस्वी में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत होती है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब भी गिद्ध की बात करेंगे तो आपका पर्यावरण में यह क्वेश्चन आ चुका है कि पर्यावरण का सफाई करता किसे कहा जाता है। पर्यावरण का सफाई करता किसे कहा जाता है, तो वो गिद्ध को कहा जाता है। शोधन करता किसे कहा जाता है, तो वो भी गिद्ध को कहा जाता है। सफाई करता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो जानवर मर जाते हैं उनकी बॉडी को ये क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिनके कारण क्या होता है कि ये जो मरे हुए जीव होते हैं उनमें बहुत सारी बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारे वायरस होते हैं, जिसको ये खत्म कर देते हैं। इसी के कारण इसको सफाई कर्ता के नाम से गिद्ध को जाना जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें हैं जो जानेंगे। देखिए गिद्ध के संरक्षण के लिए हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच एक सहमति पत्र पर 2006 में हस्ताक्षर हुआ। आप इतनी चीजें तो जानते हैं कि गिद्ध योजना की शुरुआत कब हुई, 2006 में होती है। लेकिन ये किन किन प्रदेशों के बीच में होती है, तो ये सबसे पहले हरियाणा वन विभाग एक है, उसके बीच में, उसके साथ साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच में एक सहमति बनती है। और उस सहमति पत्र पर 2006 में इस हस्ताक्षर होती है कि हमें गिद्ध को बचाना है, गिद्ध का संरक्षण करना है। ये सहमति कब होती है, आपको याद रखना है कि 2006 ईस्वी में होती है। ठीक, इसी दिन से क्या हुआ कि गिद्ध का जो गिद्ध संरक्षण दिवस है वो हमारा गिद्ध संरक्षण दिवस इसी दिन से मनाया जाने लगा, कि इसकी शुरुआत हमारा 2006 में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गिद्धों की मृत्यु के कारण पशुओं को दी जाने वाली डाइक्लोफिनेक दवा को बताया गया। एक दवा थी, आपको याद रखना है कि जो गिद्ध आजकल मर रहे हैं उसका सबसे मेन प्रमुख कारण क्या है, तो उसका सबसे मेन प्रमुख कारण है डाइक्लोफिनेक एक दवा आती है। यही इसका मेन कारण है कि इस दवा के कारण गिद्धों की मृत्यु हो रही है। कैसे हो रही है, अब देखिए ये एक दवा है, इस दवा को क्या करते हैं कि जानवर को दिया जाता है। ये जो दवा है ये जानवर को दिया जाता है। अब जानवर को दिया गया तो क्या हुआ कि ये जानवर जब मर जाते हैं तो ये जानवर के अंदर ये दवाएं रह जाती हैं। अब ये जानवर देखिए मर गया, सोचिए कोई जानवर है, ये जानवर मर गया, अब इसके अंदर ये दवाएं तो हैं, और ये दवाएं क्या करती हैं, गिद्धों के पॉइजन में काम आती हैं, गिद्धों के लिए पॉइजन होता है। ठीक, अब ये जानवर मर गया, ये सड़ गया, गल गया, अब इसको क्या आता है, गिद्ध लोग आ गए इसको खाने के लिए। इसके अंदर डाइक्लोफिनेक दवा होती है, जिनके कारण ये जो होता है दवा, ये दवा डायरेक्टली ये गिद्धों के अंदर चला जाता है। अब ये गिद्धों के अंदर जब गया तो ये क्या होता है, गिद्धों के लिए ये पॉइजन का काम करता है। डाइक्लोफिनेक जो दवा है ये गिद्धों के लिए पॉइजन का काम करता है, और ये साथ साथ
इनके बॉडी में एंटर करता है और उनको मार देता है। इसी कारण क्या कहा गया कि डाइक्लोफिनेक जो दवा है वो गिद्धों की मृत्यु का एक बहुत ही प्रमुख कारण बना है, जिसके कारण गिद्ध कम होने लगे हैं। और इसी को बचाने के लिए गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत होती है। कब होती है? 2006 ईस्वी में होती है। मैंने आपको बताया बाघ परियोजना कब होती है? 1973 में। हाथी परियोजना 1992 में। गिद्ध परियोजना 2006 में होती है। ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें हैं जो हम लोग जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे हम कस्तूरी मृग परियोजना के बारे में। मृग मतलब होता है हिरण, यानी कस्तूरी हिरण परियोजना क्या है इसके बारे में बात करेंगे। तो कस्तूरी हिरण परियोजना हमारा 1970 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है। कस्तूरी हिरण कुछ इस प्रकार दिखते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो कस्तूरी मृग परियोजना की आपसे पूछा जाएगा कि शुरुआत कब हुई इस योजना की, तो इस योजना की शुरुआत आपकी 1970 ईस्वी में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और चीजें जानेंगे। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के सहयोग से उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में 1970 के दशक में यह परियोजना शुरू की गई। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि जो मृग परियोजना है, कस्तूरी मृग परियोजना, ये कब शुरुआत इसकी होती है? तो ये 1970 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और ये कहां पे होता है? तो ये उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में इस परियोजना की शुरुआत मानी जाती है। ठीक, किसके सहयोग से होता है इसकी बात करेंगे तो ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के माध्यम से इसकी शुरुआत की जाती है। और ये उत्तराखंड के केदारनाथ में इसकी शुरुआत की जाती है। 1970 की बात है जब इस परियोजना की शुरुआत हुई। मैंने आपको बताया 1992 में बाघ परियोजना, 1992 में क्या होता है? हाथी परियोजना, 1973 में बाघ परियोजना, 2006 में कछुआ परियोजना और 1970 की बात करेंगे तो ये हमारा गिद्ध संरक्षण परियोजना है। गिद्ध संरक्षण बता रहा हूं आपको। कस्तूरी मृग के लिए 1970 में इसकी शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कस्तूरी मृग के लिए शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में जो है और तथा बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में है, ये इसके लिए शुरू किया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातों को जानेंगे। देखिए, आप बात करेंगे हंगुल परियोजना की। हंगुल मतलब होता क्या है? ये एक प्रकार की ये भी हिरण है। हंगुल क्या है? एक प्रकार की हिरण है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, हंगुल परियोजना की और कस्तूरी मृग परियोजना की, इन दोनों की शुरुआत 1970 से ही मानी जाती है। और जो यह हंगुल परियोजना है, यह हंगुल जो हिरण है, ये सिर्फ और सिर्फ दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही बचे हैं और ये कहीं नहीं पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही हंगुल नामक जो होते हैं, ये एक प्रजाति होती है हिरण की। हंगुल हिरण जो है ये दाजीगाम राष्ट्रीय उद्यान में ही सिर्फ बचे हैं। इसकी शुरुआत कब होती है? तो ये 1970 में होती है। और 1970 में एक और अभी मैंने बताया रिसेंटली में, आप कमेंट करके बताइए कि उस परियोजना का क्या नाम है। आगे बात करेंगे हम लाल पांडा परियोजना की। ठीक, अब लाल पांडा परियोजना क्या है? यह पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि लाल पांडा कहां पाया जाता है? तो ये पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में पाया जाता है। पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में ये पाया जाता है। और देखिए, ये हमारी कंट्री है। अब ये कंट्री का ये हमारा पूर्वी हिमाचल क्षेत्र हो गया। इस पूर्वी हिमाचल क्षेत्र में लाल पांडा पाया जाता है। आपको इतनी चीजें याद रखना है। और कितनी ऊंचाई पे पाया जाता है? तो ये 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? 1500 से 4000 की मीटर की ऊंचाई पे ये पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, कुछ और बातें हैं जो लाल पांडा के बारे में आपको जानना चाहिए। यहां से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जाना जाता है। ये जो लाल पांडा है ये कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये कैट बियर के नाम से किस प्रदेश में जाना जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से लाल पांडा को हम जानते हैं। ठीक, इनकी कमी होती जा रही है, इनकी कम होती जा रही जनसंख्या के कारण वर्ष 1996 में विश्व प्रकृति विधि के सहयोग से हिमाचल जंतु पार्क के लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की जाती है। इस परियोजना की शुरुआत कब से होती है? 1996 में होती है। और किसके सहयोग से होती है? तो विश्व प्रकृति विधि के सहयोग से की जाती है। कहां पे की जाती है? तो हिमाचल जंतु पार्क के लाल पांडा परियोजना में इसकी शुरुआत की जाती है।
बताइए कहां से क्वेश्चन पूछ लेगा। सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है और आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज जो बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें। हमारे इस चैनल पे ईवीएस, सीडीपी और हिंदी की भी क्लास चल रही है, इसके साथ साथ संविधान की भी क्लास चल रही है, आप उसको जाके देख सकते हैं और यूपी टेट की अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे कछुआ संरक्षण परियोजना की। कछुआ संरक्षण परियोजना क्या है, इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो जानेंगे। देखिए, ऑलिव रिडले ओडिशा के समुद्र तट के पार पाए जाते हैं। ऑलिव रिडले क्या है, ये ऑलिव रिडले ओडिशा के समुद्री तट के पार पाए जाते हैं ये कछुए। ठीक, सबसे ज्यादा इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। देखिए, कीमती दवाओं में प्रयोग होने के कारण इनकी संख्या में गिरावट आई, जिसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने 1987 में कटक जिले में भीतरकनिका अभ्यारण्य में इसके संरक्षण के लिए योजना प्रारंभ की। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि ये जो कछुआ परियोजना इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसकी शुरुआत 1987 ईस्वी से होती है। ठीक, और ये जो कछुआ योजना परियोजना है ये कौन से सरकार ने शुरू की, तो ये ओडिशा सरकार ने 1987 ईस्वी में इसकी शुरुआत करते हैं। और कहां पे शुरुआत होती है, तो ये कटक जिले के भीतरकनिका अभ्यारण्य में इसके संरक्षण के लिए योजना प्रारंभ की जाती है। अब ये बताइए कि ये योजना प्रारंभ क्यों की जाती है, क्योंकि ये जो कछुआ होता है इनसे कीमती दवाएं बनाई जाती हैं। ठीक, इनको मार के इनसे कीमती दवाएं बनाई जाती हैं और ऐसे करते करते क्या हो गया कि इनकी संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली। अब जब इनकी संख्या में कछुओं के भारी गिरावट देखने को मिलती है तब क्या करते हैं कि ये लोग उसके संरक्षण के लिए योजना प्रारंभ करते हैं, जिसको कछुआ योजना प्रारंभ कहा गया। और उसकी शुरुआत कब होती है, तो ये 1987 ईस्वी से होती है। किस सरकार ने शुरुआत की, तो ओडिशा के सरकार ने इसकी शुरुआत की। ठीक, और ये क्यों होती है, क्योंकि ये क्या है, कीमती दवाओं में प्रयोग होने के कारण इनकी संख्या में गिरावट आई, जिसके कारण इस संरक्षण की कछुआ संरक्षण योजना की शुरुआत की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं यानिश अकेडमी को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और डेली यहाँ पे आपको यूपी टेट की तैयारी कराई जा रही है। यूपी टेट के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। एक भी पैसा आपके लिए नहीं चार्ज है, यहाँ पे एक भी पैसा आपके लिए नहीं लग रहा है। और क्योंकि अगर बात करेंगे किसी और आप कोचिंग सेंटर में जाएंगे तो आपको 5 से 6 हज़ार रुपये पे करना हो सकता है, लेकिन आपको वो सब देने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में यानिश अकेडमी पे ईवीएस की क्लास हो गई, सीडीपी की क्लास हो गई, और इसी के साथ साथ आपका संविधान की जो क्लास है वो भी चल रही है, और हिंदी की भी क्लास लगभग पूरी हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। सबके सब छोटे छोटे वीडियोस हैं, सारे के सारे वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं और उसका नोट्स बना सकते हैं, उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। उसी के साथ आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो बच्चे नए हैं प्लीज़ यानिश अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, तैयारी करिए अपने अच्छे से। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।